विच कैपिटल इज़ टू बी स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारी क्या होती है, जिसमें हम कंपनी का नाम, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है ना, और हम कितना ऑथोराइज्ड कैपिटल हमारा इसमें है, ऐसी चीज़ें इसमें हम लिखते हैं। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑथोराइज्ड कैपिटल। व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन द इशू ऑफ शेयर्स। कोई लिमिट नहीं होती है। अगर कोई शेयर अगर हमारा 10 रुपये का है तो हम चाहें तो उसको 300 या 400 में बेच सकते हैं। अगर हम 300 रुपये में बेचते हैं तो 290 रुपये हमारा प्रीमियम होता है इसमें, तो कोई इसकी लिमिट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। कंपनी कैन बाय इट्स ओन शेयर्स, ये तो ट्रू है। देयर इज़ नो लिमिट फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये भी ट्रू है। स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट, ये भी ट्रू है हमारा। शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, ये हमारा ट्रू नहीं है। पहले हम डिस्काउंट में इशू करते थे, पर अब हम इशू नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट अ कंपनी। कंपनी इज़ अ नेचुरल पर्सन, ये हमारा ट्रू नहीं है। कंपनी हैज़ अ कॉमन सील, कंपनी के खुद का स्टैम्प होता है, ठप्पा होता है ये, तो ये हमारा ट्रू है, पहला पॉइंट ए नंबर। कंपनी इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन, ये भी ट्रू है। थर्ड वाला हमारा जो है ये हमारा ट्रू नहीं है। फोर्थ, कंपनी हैज़ सेपरेट एंटिटी, ये भी हमारा ट्रू है। जो कंपनी के जो ओनर है ना वो एक अलग बंदा है और कंपनी एक अलग बंदे हैं, ठीक है, तो ये सेपरेट एंटिटी है, मतलब कंपनी जो ओनर है वो अलग है और कंपनी जो है वो अलग है। डैश शेयर्स आर इशूड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स फॉर देयर हार्डवर्क एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स द कंपनी। स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये शेयर्स कंपनी इशू करती है अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर डायरेक्टर्स को, डिस्काउंट पे शेयर्स देती है कंपनी यहाँ पर, ठीक है, इस केस में डिस्काउंट पे इशू कर सकती है वो, या फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश पे इशू करती है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैनॉट बी यूज्ड। वर्किंग कैपिटल के लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज़ नहीं करते हैं, और किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं ये आप लर्न कर लीजिए, एग्जाम में आता है मोस्टली। इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करते हैं, बाईबैक ऑफ शेयर्स के लिए भी यूज़ करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर विद कॉल्ड अप अमाउंट होगा, क्योंकि जितना पैसा कॉल्ड किया होगा उतने से ही हमने क्रेडिट किया होगा उस टाइम पर जब हमने शेयर इशू किया होगा, ठीक है। फॉरफीचर का मतलब क्या होता है कि किसी बंदे ने पूरी पेमेंट नहीं करी तो कंपनी ने फॉरफिट कर लिया शेयर्स को, वापस ले लिया अपना शेयर्स। तो जब जितना भी उसने पेमेंट करा होगा बंदे ने, या जितना भी कंपनी ने कॉल्ड अप किया होगा उतने पेमेंट किया होगा, उतने से क्या होगा, हमारा डेबिट हो जाएगा हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन शुड बी यूटिलाइज्ड फर्स्ट ऑन, पहले इसको हम अलॉटमेंट में यूज़ करते हैं। व्हेन द कंपनी डज नॉट हैव इट्स ओन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हमारे रूल्स लिखे रहते हैं कंपनी के कि कौन कौन से रूल्स कंपनी फॉलो करेगी, इंटरनल होता है ये। तो अगर एओए नहीं बनाया होगा, ये कंपल्सरी नहीं है हमारा, नहीं बनाया होगा तो हमें टेबल एफ फॉलो करनी पड़ती है। हाउ विल यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड टू द वेंडर। वेंडर को मतलब जो हमारा सेलर है, जिसको हमने कुछ सेल, वो वेंडर हमारा, हाँ सेलर, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, पीसी बाई इशू प्राइस ऑफ शेयर, जितने की हमारी शेयर की प्राइस होगी वो हम डिवाइड कर देंगे, इससे हमारा नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएगा।